हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है उन स्टूडेंट के लिए जो नीट पीजी 2023 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि एडमिशन लेना चाहते हैं। वैसे स्टूडेंट जो अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं या फिर वैसे स्टूडेंट जो क्वालिफाई हो चुके हैं और 350 के बीच स्कोर आता है, ऐसे में मैं नीट स्कोर लेके चला हूँ 200 टू 350, यानी कि कट ऑफ रिवीजन के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे या फिर वो कैटेगरी से होंगे या फिर जनरल से होंगे, ऐसे कंडीशन में 200 टू 350 जिनका नीट स्कोर आता है, तो आपको कौन कौन से स्टेट में आपको क्लिनिकल, हायर क्लिनिकल ब्रांच, लोअर क्लिनिकल ब्रांच सीटें मिल सकती है, किस तरीके से मिल सकती है, क्या पैकेजेस जा सकते हैं, क्या पर ईयर फी जा सकते हैं, और क्या आपको वहाँ पे मैनेजमेंट कोटे से सीट मिल सकती है, एनआरआई कोटे से मिल सकती है, या फिर आपको नॉर्मल सीट मिल सकती है। क्लिनिकल ब्रांच के क्या पैकेजेस जा सकते हैं, लोअर क्लिनिकल के क्या जा सकते हैं, ऑन एवरेज जो क्लिनिकल ब्रांच है उनका क्या जा सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जो अभी क्वालिफाई नहीं किए हैं, आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कट ऑफ रिवीजन होगा, काफ़ी सीटें इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। मैं आप लोग को बताया कि 3200 सीटें जो है ऑल इंडिया कोटे गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज हुई है एमडीएमएस की। इसके साथ साथ डीएनबी, एनबी डिप्लोमा के भी सीटें डिफरेंट कॉलेजेस में या फिर हॉस्पिटल में इंक्रीज हो चुका है और लगातार सीटें ऐड ऑन हो रही है। अभी भी इंस्पेक्शन ऑन गोइंग है, 15 जुलाई तक आपको चलेगा इंस्पेक्शन। इसके बाद भी सीटें बढ़ती है, काउंसलिंग के लास्ट मोमेंट तक सीटें बढ़ते ही रहती है। वैसे स्टूडेंट जो नीट पीजी 2023 में कम स्कोर लाए हैं या फिर एनआरआई कोटे से, मैनेजमेंट कोटे से या नॉर्मल सीट लेना चाहते हैं, या फिर वो हायर क्लिनिकल ब्रांच या फिर लोअर क्लिनिकल ब्रांच, तो आप लोग को डिजायर ब्रांच के लिए आप अपना, या फिर किसी को 2 ब्रांच, किसी को 3 ब्रांच होता है जो कि उनका चॉइस होता है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें रेडियो के साथ साथ मेडिसिन का सेकंड चॉइस होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें डर्मा के साथ पैथोलॉजी होता है सेकंड चॉइस। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पीडिया के साथ सर्जरी होता है चॉइस, गायनी के साथ सर्जरी होता है। तो आपको फर्स्ट चॉइस और सेकेंड चॉइस, बहुत सारे लोगों को 4 से 5 चॉइस होते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको बजट के बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है। यदि स्कोर 200 टू 350 के बीच में आता है तो इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और यदि आप पेड गाइडेंस, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको दिए हुए स्क्रीन पे नंबर या फिर वीडियो का स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेके आप हमसे या फिर हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या फिर हमारे जो नज़दीकी सेंटर है वहाँ विजिट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 5 to 6 सेंटर है। राजस्थान में हमारा सेंटर जयपुर में है, जहाँ की हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, मुंबई, वासी और पुणे में। इसके बाद मेरा सेंटर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, इसके साथ साथ हमारा दिल्ली में सेंटर अवेलेबल है और कर्नाटका के अंदर बेंगलोर में सेंटर अवेलेबल है। तो जो सेंटर आपको नियर अबाउट पड़ता है उस सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने स्कोर और अपने बजट के अकॉर्डिंग बातें कर सकते हैं, किधर सीट मिलेंगे, किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेट हम लेके चले हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो वैसे ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट है। महाराष्ट्र में वही स्टूडेंट एडमिशन ले पाएंगे, खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जिनका एमबीबीएस महाराष्ट्र से हुआ है। यदि आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है लेकिन एमबीबीएस किसी और स्टेट से किए हैं तो इस स्टेट के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, खास करके गवर्नमेंट सीट और सेमी गवर्नमेंट के सीट के लिए। लेकिन यदि आप इंटरनल कोटा का सीट, यानी कि मैनेजमेंट कोटा का सीट, जिसका कि फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर एनआरआई कोटे की सीट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। इसका फ़ी काफ़ी हाई होता है। नॉर्मल फ़ी जो वहाँ पे है 8 to 16 लाख पर एनम प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जिसे सेमी गवर्नमेंट की सीट बोलते हैं। ये सीट आपको 200 to 350 स्कोर पे मिलना काफ़ी मुश्किल है। ये सीट उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी लोअर क्लिनिकल ब्रांच, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन फिजिकली हैंडीकैप हैं। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिल सकता है। अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर सकते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ मैं बताऊंगा कि यदि आपको हायर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए और 200 से 350 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो आपका जो अप्रोक्स बजट जो जा सकता है एक्सपेक्टेड, वो 2 CR 40 लाख टू 3 CR
3 CR 20 लाख रुपीज़ का आपको जा सकता है रेडियो और डर्मा का। हायर क्लिनिकल ब्रांच का आपको 2 CR 42 3 CR 20 लाख के जा सकता है। इसके लिए आपको या फिर इंटरनल कोटा का या फिर आपको NRI कोटे से आपको सीट मिल सकती है। नॉर्मल सीट आपको कहीं से कहीं तक इस स्कोर पे नहीं मिल पाएंगी। वहीं पर अगर बात करते हैं अगर मेडिसिन पीडिया गायनी का, तो इसका भी आपको NRI या फिर इंटरनल कोटे के सीट मिलेंगे। इसका भी 160 या फिर 1 CR 80 लाख या फिर आपको से लेके आपको 2 CR या 2 CR 50 लाख तक जा सकता है। डिपेंड करेगा आपको कॉलेज पे। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग NRI कोटे के फ़ी अवेलेबल हैं। अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग आपको पैकेजेज जा सकते हैं। वैसे बात करें तो NRI कोटे का फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कुछ नेगोशिएशन भी होता है, लेकिन किसी भी तरीके के डोनेशन पार्ट नहीं ली जाती है। NRI कोटे में किसी भी तरीके की डोनेशन पार्ट नहीं ली जाती है। डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोअर क्लिनिकल ब्रांच की अगर बात किए इसके साथ साथ अगर हम TB एंड चेस्ट, पल्मरी मेडिसिन या फिर ऑर्थो सर्जरी या फिर ऑप्थल की बात करें, तो ये आपको 1 CR 40 लाख टू 1 CR 80, 1 CR 70 या फिर 1 CR 85 लाख रुपये जा सकता है ऑन एवरेज। इसके लिए आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के इंटरनल या फिर आप NRI कोटे की सीट ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोअर क्लिनिकल की बात करें तो ये आपको 90 लाख टू 1.20 CR तक जा सकता है। ऐसे में डॉक्टर DY पाटिल पुणे, डॉक्टर DY पाटिल कोल्हापुर, पिम्स लोनी, JLN वर्धा या फिर आप कृष्णा कराड़ या फिर आप भारतीय विद्यापीठ ट्राई कर सकते हैं। या फिर वहाँ का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसे आप NKP सालवे या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेज जहां आप ट्राई कर सकते हैं। ये रहा आपका महाराष्ट्र का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो महाराष्ट्र में PG करना चाहते हैं, महाराष्ट्र से करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। पुणे और मुंबई में ऑफिस है, आप कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पे आपको ऑफिस का सेंटर मिल जाएगा। इसके बाद हम अगला स्टेट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है, लेकिन ओपन इस कंडीशन में है, अपने स्टेट को सीट देने के बाद जो सीटें बच जाती है वही सीट आउटसाइड ऑफ स्टेट के स्टूडेंट को दी जाती है। ऐसे में बहुत ही कम चांसेस होती है कि बाहरी स्टूडेंट को सीट मिलती है। सिर्फ लोअर क्लिनिकल ब्रांच जैसे कि पैथो, एनेस्थीसिया, ENT, साइकेट्रिक जैसे ब्रांचेज बच जाती है, वो आपको मॉपअप और स्टे वैकेंसी में बाहरी स्टूडेंट को दी जाती है। इसके अलावा अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं या फिर आप मध्य प्रदेश से हो या फिर मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, आपका स्कोर 200 से 350 के बीच में आता है, तो आपका जो बजट हो सकता है वो आपको कुछ इस तरीके से होता है। वहाँ के पहले मिनिमम फ़ी का बताता हूँ। मिनिमम फ़ी जो वहाँ पे नॉर्मल फ़ी जो है कॉलेज में 9 लाख टू 16 लाख पर एनम, 8 लाख 9 लाख टू 16 लाख पर एनम। इस स्कोर पे सिर्फ लोअर क्लिनिकल ब्रांच ही मिल सकता है, वो भी डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल दोनों स्टूडेंट को, वो भी मॉपअप राउंड तक। एनेस्थीसिया, ENT, ओप्था और साइकेट्रिक। सर्जरी भी मिल सकता है कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद जितने भी बड़े ब्रांच है, हायर क्लिनिकल ब्रांच है, उनका जो बजट जाएगा, जैसे रेडियो और डर्मा का जा सकता है 2 CR 20 लाख, 2 CR 50 लाख, 3 CR तक जा सकता है। 2 CR तक आपको जो कॉलेज मिल सकता है 2 CR 50 लाख तक, वो RKDF, अमलतास, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। इसके बाद 2 CR 40 टू 2 CR 50 लाख जो मिल सकता है चिरायू मेडिकल कॉलेज, पीपल्स, LN मेडिकल कॉलेज। और इससे ज़्यादा जो पैकेज जाएंगे वो जाएंगे श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज या RKDF का, अप्रोक्स 3 CR तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ़ी है वो 65 लाख समथिंग पर एनम है। NRI कोटे का ये फ़ी बढ़ने वाला है, इसलिए मैं आपको बजट जो है वो थोड़ा बढ़ा के रखा हूँ। इसके बाद अगर बात करते हैं मेडिसिन पीडिया गायनी का, तो इसका भी आपको 140, 160 या फिर 2 CR या फिर 2 CR 20 लाख तक जाएगा। आदि गाड़ी और श्री अरविंदो का बजट हाई रहेगा, बाकी सब कॉलेज हैं उनको अंडर 2 CR हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑर्थो सर्जरी, ओप्था का, तो इसमें आपको 1 CR 20 लाख, 1 CR 50 लाख तक आपको हाईएस्ट पैकेज जा सकते हैं। इसमें ओप्थल का अगर बात किया जाए तो ओप्थल और सर्जरी जो ब्रांच है वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट को इजीली मिल सकते हैं नॉर्मल फ़ी पे, तो आप नॉर्मल फ़ी पे ट्राई कर सकते हैं। ENT, साइकेट्रिक, एनेस्थीसिया भी आपको नॉर्मल काउंसलिंग से आपको नॉर्मल फ़ी पे सीट मिल जा सकती है। इसके लिए कोई NRI कोटे की, कोई NRI डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल काउंसलिंग करेंगे मॉपअप राउंड तक मिल सकती है। ये रहा आपका मध्य प्रदेश के बाद हम आते हैं अगला स्टेट राजस्थान।
राजस्थान का जितने भी कॉलेज है उसका फ़ी काफ़ी हाई होता है। राजस्थान में कोई एनआरआई कोटे की सीट अवेलेबल नहीं है, जो भी सीट है वो नॉर्मल मैनेजमेंट कोटे की सीट है, यानी कि स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा और मैनेजमेंट कोटे के। यहाँ पे मिनिमम फ़ी किसी भी तरीके के नहीं है, जो भी फ़ी है काफ़ी हाई है। मिनिमम फ़ी है भी तो 33 लाख पर एनम, जो कि स्टेट कोटे के, ऑल इंडिया कोटे के हैं। यहाँ पे जो हायर क्लिनिकल ब्रांच अगर आप लेना चाहते हैं और नीट स्कोर 200 से 350 के बीच में आते हैं, या फिर आप कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, तो भी आप राजस्थान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रेडियो डर्मा जैसे ब्रांचेज ले सकते हैं। सपोज कीजिए जो जनरल का क्वालिफाइंग स्कोर है 291 है अभी के डेट में, कट ऑफ रिवीजन के बाद कुछ और हो सकता है, और जो कैटेगरी वाले के हैं 257, तो 257 वाले भी यहाँ पे जो कैटेगरी से एलिजिबल हैं वो सीट ले सकते हैं। हायर क्लिनिकल ब्रांच के आपको 2 CR 20 लाख से 3 CR तक जा सकता है। जो 3 CR तक अप्रोक्स जो मिल सकता है वो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और JNU मेडिकल कॉलेज। इसके बाद जो भी कॉलेज है, निम्स मेडिकल कॉलेज हो गया, अनंता, पैसिफिक का 2 कैंपस है, या फिर अमेरिकन मेडिकल कॉलेज, ये लगभग 2 CR to 2 CR 40 लाख, 2 CR 50 लाख, मैक्स टू मैक्स 2 CR 60 लाख जा सकता है रेडियो डर्मा का। डिपेंड करेगा आप किस तरीके से कॉलेज में बात कर रहे हैं, किस पैकेज पे आपको डील हो रही है, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा हाई बजट होता है कि नेगोशिएशन करना काफ़ी आसान होता है, और यहाँ पे लास्ट मोमेंट में काफ़ी सीटें बच जाती है और काफ़ी हाई नेगोशिएटेड फी पे आपको सीट दी जाती है। यहीं पे अगर मेडिसिन, पीडिया और गायनी की बात करते हैं हम राजस्थान में, तो विदाउट एनआरआई कोटे आपको 1.60 CR to 2 CR तक जा सकता है। 2 CR तक गीतांजलि, JNU जैसे कॉलेज मिलेंगे। बाकी के जितने कॉलेज हैं 160 to 170, 180 या फिर 190 तक मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन जनरली सीट आपको 160 तक मिल सकता है। यहीं पे अगर बात करते हैं TB एंड चेस्ट, ऑर्थो, सर्जरी और ऑप्था ब्रांच का, तो 110 से आपका स्टार्ट होगा। 110, 1 CR 10 लाख रुपीज़ का आपका फुल कंप्लीट पैकेज जाएंगे, और 1 CR 10 लाख से 1 CR 40 लाख तक आपको कंप्लीट पैकेज जा सकता है TB एंड चेस्ट, रिस्पिरेटरी, ऑर्थो, सर्जरी और ऑप्थल जैसे ब्रांच का। लोअर क्लिनिकल के बात किया जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन चलता है एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक, ENT, पैथो जैसे ब्रांच के। एनेस्थीसिया आपको 50 लाख के नेगोशिएटेड पैकेज पे आपको सीटें मिल सकती है। वैसे फ़ी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नेगोशिएट करके आपको 50, 55 या फिर 60 के पैकेज में मिल सकती है, और लास्ट आपको 80 तक जा सकती है। खास करके साइकेट्री का थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है, तो 75 to 80 या फिर 90 का भी डिमांड की जा सकती है। ENT का भी लगभग 70-75 में आपको सीटें कंप्लीट मिल सकती है। तो ये रहा आपका कंप्लीट राजस्थान का। डिपेंड करता है, आप अगर जब भी काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आप कौन कौन से स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, आपका टारगेटिंग स्टेट कौन कौन सा है। पता चला कि जिस स्टेट में आपको सीट मिलना चाहिए था उस स्टेट में टारगेट ही नहीं किया, उस स्टेट का आपने फॉर्म ही नहीं भरा, वहाँ पे आपको नेगोशिएटेड पैकेज पे सीटें मिल रही थी और आपने किसी और स्टेट में चला गया। या फिर वैसे स्टेट जहाँ पे आपको सीट मॉपअप में मिलना था वहाँ पे आपने मॉपअप नहीं किया, सिर्फ राउंड 1 या राउंड 2 किया, मॉपअप में आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसलिए क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 में आपको लगा कि सीट नहीं मिल सकती है, तो मॉपअप में भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर एक एक चीज़ों पे एनालाइज करना है कि कौन कौन से स्टेट में कितने सीटें बची है आफ्टर राउंड 1, आफ्टर राउंड 2, आफ्टर मॉपअप राउंड। आफ्टर डेट अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, सीटें काफ़ी बचती है तो आपको ईजिली मिल सकती है। राजस्थान के बाद कर्नाटका मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वही स्टूडेंट को सीट मिलेगा जो स्टूडेंट राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो अभी से क्वालिफाई हैं। आफ्टर कट ऑफ रिवीजन जो क्वालिफाई होंगे उनके लिए मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दी जाएगी, लेकिन राउंड 2 में किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। कर्नाटका भी ओपन स्टेट है, इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अगर आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, अगर आप जनरल से क्वालिफाई हैं तो ही आप कर्नाटका के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाला स्टूडेंट है और आउट ऑफ महाराष्ट्र से हैं तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कैटेगरी स्टूडेंट सिर्फ कर्नाटका के हैं तो ही आप पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे जो मिनिमम फी है वो लगभग 12 लाख पर एनम। ये सीट आपको इस स्कोर पे नहीं मिल सकती है। इस स्कोर पे सिर्फ आपको 12 लाख पर एनम का हो सकता है ENT, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक जैसे ब्रांच मिल सकते हैं लास्ट मोमेंट में। बाकी के जितने भी बड़े ब्रांच है वो मिलना बहुत ही टफ है। तो हम देखते हैं एक बार यहाँ पे हायर क्लिनिकल ब्रांच में, जैसे कि रेडियो डर्मा जैसे सीट लेना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला अदर कोटे, जिसको मैनेजमेंट कोटे की सीट बोल सकते हैं, और दूसरा NRI कोटे। यदि आपका NRI कोटे के स्पॉन्सर करने वाले नहीं है तो आप अदर कोटे से जा सकते हैं, जिसको Q कोटे बोलते हैं। इनका सेम फी होता है, NRI और अदर कोटे का फी होता है बिल्कुल इक्वल होता है। यहाँ पे 55 लाख से स्टार्टिंग प्राइस जाता है और ये आपको 1 CR पर ईयर या फिर
1 CR 50 लाख पर एनम, 2 CR तक पर एनम यहाँ पे फी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे नेगोशिएटेड पैकेज पे भी सीटें दी जाती है। हायर क्लिनिकल ब्रांच के लिए आपको जो मिनिमम पैकेज जा सकती है वो 2 CR 40 लाख रुपीज़ पर एनम। वहीं पे अगर बात करते हैं 2 CR 40 लाख से आपको 3 CR या 3 CR 40 या 3 CR 50 लाख भी जाती है, क्योंकि NRI कोटे के फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे MS रमैया, केम्पे गौड़ा, ये सब की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी हाई NRI के फ़ी होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज है जिनका फ़ी काफ़ी हाई चला जाता है। यहाँ पे अगर हम मेडिसिन पीडिया गायनी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 175, 180 या फिर 2 CR या फिर 2 CR 40 लाख, 2 CR 30 लाख या फिर 3 CR 50 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा जा सकता है। कॉलेज पे वेरी करेगा आप किस किस कॉलेज के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। यदि आप ऑन एवरेज कॉलेज लेते हैं तो मिनिमम पैकेज में होंगे। अगर आप टॉप कॉलेज लेते हैं जहाँ फ़ी काफ़ी ज़्यादा है तो आपका बजट हाई ही चला जाएगा। वहीं TB एंड चेस्ट, ऑर्थो, सर्जरी, ओप्थल जैसे ब्रांच चाहिए तो 130, 140 या फिर 160 का पैकेज जा सकता है। इससे भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन ऑन एवरेज इतने तक में आपको सीटें मिल सकती है। लोअर क्लिनिकल मैंने बताया एनेस्थीसिया, ENT, साइकेट्रिक और पैथोलॉजी हो सकता है कि नॉर्मल फ़ी पे सीटें मिल जाएंगी। जिन्हें नॉर्मल फ़ी पे सीटें नहीं मिलती है और 200 से 350 स्कोर आता है तो आप मैनेजमेंट कोटे के सीट लेंगे जिनका फ़ी आपको 85 से 1 CR या फिर 1 CR 20 लाख भी जा सकता है। इसके बाद स्टेट आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी ओपन स्टेट है। यहाँ पे भी अगर आप सीट लेना चाहते हैं 200 से 350 का स्कोर आता है और हायर क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ NRI कोटे की सीट मिल सकती है। जो नॉर्मल फ़ी है वो 24 लाख पर एनम लगभग है वहाँ पे सभी कॉलेज में। तो 24 लाख पर एनम में आपको अगर 300 से अगर एवब स्कोर है 350, 360, 400 तो ही आपको सीटें मिल सकती है। अदरवाइज आपको सीट नहीं मिली तो NRI कोटे से जाने पड़ेंगे। यहाँ पे ST कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप को सभी ब्रांच मिल जाएंगे। स्टेट कोटे के भी सीट अवेलेबल हो सकते हैं डोमिसाइल स्टूडेंट को, जो ST कैटेगरी हैं या फिर जो PWD हैं, फिजिकली हैंडीकैप है। सभी स्टेट का मैं बता रहा हूँ, फिजिकली हैंडीकैप और PWD और ST कैटेगरी को। लेकिन अगर आपको सीटें नहीं मिल पा रही है गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट तो आपको यहाँ पे सिर्फ टारगेट करना होगा NRI कोटे की सीट। NRI कोटे के लिए क्लिनिकल ब्रांच के लिए रेडियो और डर्मा जैसे ब्रांच का लगभग 2 CR 20 लाख, 2 CR 40 लाख या फिर 2 CR 50 लाख जा सकता है। सबसे जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो KPC मेडिकल कॉलेज का, जो NRI कोटे का। इसके अलावा IKR, IQCT, गौरी देवी, सनक्का, ऐसे जो कॉलेजेज हैं ये सब का जो फ़ी होंगे वो अराउंड 2 CR to 2 CR 20 लाख या 2 CR 40 लाख जा सकते हैं। वहीं पे अगर मेडिसिन पीडिया गायनी की अगर बात करें तो यहाँ पे 150 to 2 CR के बीच में आपको रेंज जा सकता है। सबसे हाई पैकेज आएंगे वो KPC के, इसके बाद जितने भी कॉलेज हैं अंडर 2 CR सीटें मिल सकती है। TB एंड चेस्ट, सर्जरी, ओप्था जैसे ब्रांच और ऑर्थो की बात किया जाए तो 140 से स्टार्ट होगा और 160 मैक्सिमम आपको 180 भी जा सकता है। यहाँ पे कॉलेज पे वैरी करेगा, कॉलेज पे डिपेंड करेगा। लोअर क्लिनिकल ब्रांच यहाँ पे 75, 85 से 1 CR तक मिल सकती है। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटे की सीट, नॉर्मल सीट भी मिल सकती है, नहीं तो NRI कोटे से। NRI कोटे में वैसे ENT, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक जैसे ब्रांच बहुत ही कम दिखने को मिलता है, रेयर केस में मिलता है, तो आपको ये सीट नॉर्मल ही मिल जाएंगे मैनेजमेंट का। बिहार का बात करते हैं। बिहार में इस बार 2 नए कॉलेज आए हैं। बिहार का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे की जो फ़ी है वो नॉर्मल 12 लाख टू 27 लाख नॉर्मल लोअर क्लिनिकल ब्रांच का। हायर क्लिनिकल ब्रांच का अगर बात किया जाए तो 27 लाख टू 40 लाख पर एनम है। रेडियो डर्मा का फी 40 लाख समथिंग पर ईयर है। मेडिसिन का अगर बात किया जाए तो 25 to 30 लाख पर एनम है। गायनी की बात किया जाए तो इसका भी आपको 27 to 40 लाख समथिंग पर एनम चला जाता है। तो इसके लिए अगर जो आपको अगर सीट नहीं मिल पा रहा है 200 से 350 के बीच में स्कोर आता है और नॉर्मल सीटें नहीं मिल पाती है तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पे नॉर्मल सीट जो नॉर्मल फ़ी पे अगर लेना चाहते हैं, जैसे आपको एनेस्थीसिया और ENT, साइकेट्रिक जैसे ब्रांच चाहिए, ओप्था जैसे ब्रांच चाहिए और लगभग आपको 60,000 तक अगर आपको ऑल इंडिया रैंक है तो 12 लाख टू 15 लाख पर एनम पे आपको सीटें मिल सकती है। इससे ज़्यादा है तो मिलना मुश्किल होगा क्योंकि इससे पहले सारे सीट क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो नए कॉलेज जो 2 आ रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा और मधुबनी, इसमें अगर सीटें ऑप्थल, ENT, साइकेट्रिक, एनेस्थीसिया के सीटें आती है तो यहाँ पे आपको 80,000 90,000 तक रैंक को सीट नॉर्मल मिल सकते हैं। बाकी अगर रेडियो डर्मा जैसे ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन होंगे। अगर नॉर्मल सीट नहीं मिलता है तो सिर्फ NRI ऑप्शन होगा, लास्ट ऑप्शन। NRI का 2 CR to 2 CR 20 लाख से 2 CR 50 लाख तक जा सकता है NRI कोटे का। इसके बाद मेडिसिन पीडिया गायनी का 1 CR 50 to 1 CR 70 लाख तक जा सकता है।
टीबी चेस्ट ऑर्थो सर्जरी ओप्था का 1.4 टू 1.50 सीआर तक जा सकता है। माइनॉरिटी स्टूडेंट को इजीली सीटें मिल सकते हैं, लगभग 300 से 350 के बीच में आता है, तो आपको सीटें नॉर्मल फी पे मिल सकती है। लोअर क्लिनिकल ब्रांच का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में 2 प्राइवेट कॉलेज, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे आपको नॉर्मल सीट अगर मिल जाता है इस स्कोर पे, नॉर्मल फी आपको 25 टू 35 या 38 लाख समथिंग पर एनम है। अगर नॉर्मल सीटें मिल जाती है तो गुड एंड वेल। अगर नॉर्मल सीट नहीं मिल पाती है तो ये भी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पे नॉर्मल सीट के लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। नॉर्मल सीट नहीं मिलती है तो एनआरआई कोटे से आपको ट्राई करना होगा। एनआरआई का फी काफ़ी ज़्यादा है, 2 CR से स्टार्ट होता है, 2 CR 20 लाख से 2 CR 50 लाख तक आपको जा सकता है। एनआरआई आपको फर्स्ट रिलेशन या सेकेंड रिलेशन भी चल सकता है। वहीं मेडिसिन पीडिया गाइनी 150-180 का लगभग अराउंड जा सकता है। टीबी एंड चेस्ट ऑर्थो सर्जरी ओप्था का 120 से 150 तक जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी सीटें होती है जो नॉर्मल काउंसलिंग से ही मिल जाती है, नॉर्मल सीट भी मिल जाती है, डिपेंड करता है कि आप किस राउंड तक ट्रेवल कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके के ना ही एनआरआई कोटे की सीट है और ना ही मैनेजमेंट कोटे की सीट है। कोई आपसे अगर दावा करता है कि यहाँ पे एनआरआई कोटे से सीट मिलेगा, मैनेजमेंट कोटे से सीट मिलेगा, तो बिल्कुल गलत है। जो भी मैंने जिस भी स्टेट का नाम लिया, प्योर मेरिट पे सीट मिलती है, किसी भी तरीके की कोई डोनेशन पार्ट नहीं ली जाती है और डायरेक्ट एडमिशन किसी भी स्टेट में नहीं होती है। खास करके उत्तर प्रदेश में तो मैनेजमेंट भी नहीं है, ना ही एनआरआई कोटे सीट है। जो भी सीटें हैं नॉर्मल है और बिल्कुल प्योर काउंसलिंग, प्योर मेरिट पे मिल सकती है। यहाँ पे कॉलेज के मालिक भी अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट को विदाउट मेरिट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम फ़ी है वो 12 लाख का है, जो कि लोअर क्लिनिकल ब्रांच का, और मैक्सिमम फ़ी है 40 लाख रुपीज़ हायर क्लिनिकल ब्रांच का, यानी कि लोअर से हायर क्लिनिकल ब्रांच का। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 1 CR से 1 CR 20 लाख तक का आपका रेडियो डर्मा जैसे ब्रांच का आपको जा सकता है, जिनका नीट स्कोर 200 से 350 का आता है। माइनॉरिटी स्टूडेंट को इजीली सीटें मिल सकती हैं। नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट को रेडियो डर्मा जैसे ब्रांच मिलना यहाँ पे काफ़ी टफ हो सकता है। रेयर केस में हो सकता है मॉपअप तक आपको 1-2 सीट मिल जाए, लेकिन काफ़ी टफ है मिलना सीट, खास करके नॉर्मल सीट। यहाँ पे एनआरआई तो है नहीं, इसके लिए यूपी से बाहर ही आपको ज़्यादातर ट्राई करना होगा, खास करके रेडियो डर्मा जैसे ब्रांच के लिए। मेडिसिन पीडिया गाइनी के लिए भी आपको अगर 60-70,000 से अगर ऊपर रैंक है, 60,000 से ऊपर रैंक है, तो आप यूपी ट्राई कीजिए राउंड 1। इसके अलावा दूसरा स्टेट ट्राई कीजिए, हो सकता है मॉपअप में यहाँ पे सीट मिल जाए। यहाँ पे आपको जो फ़ी होगा 25 लाख से स्टार्ट होगा, 21 लाख, 25 लाख समथिंग, 40 लाख पर एनम, 35 लाख किसी का पर ईयर है, तो लगभग आपको लास्ट 1.20 CR तक यहाँ पे जाता है। माइनॉरिटी स्टूडेंट को अगर 300-350 स्कोर आता है और इस बार वो क्वालिफाई हुए हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपको इजीली सीटें मिल सकती हैं। वहीं पे अगर बात करते हैं टीबी एंड चेस्ट ऑर्थो सर्जरी ओप्था का, तो यहाँ पे काफ़ी सीटें जो है 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख या फिर 1.20 CR तक सीटें मिल जाएंगे। लोअर क्लिनिकल ब्रांच आपको 50 लाख से 90 लाख के बीच में आपको अवेलेबल हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी कॉलेज है जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, नॉन माइनॉरिटी का फ़ी कम होता है। अगर आप माइनॉरिटी में जाते हैं, अच्छे कॉलेज देखते हैं, तो थोड़ा बजट आपको ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2 टाइप्स के सीट होते हैं, एक तो मैनेजमेंट कोटे की नॉर्मल सीट, दूसरा एनआरआई कोटे की सीट। तो 200 से 350 स्कोर करने वाला स्टूडेंट को नॉर्मल सीट अगर मिल जाती है तो गुड एंड वेल, अगर मैनेजमेंट कोटे के सीटें मिल जाती है तो गुड एंड वेल। इसका फ़ी जो है वो 14 लाख से स्टार्ट होगा, नॉर्मल फ़ी जो लोअर क्लिनिकल ब्रांच का है, जैसे पैथोलॉजी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया। इसके बाद अगर हायर क्लिनिकल की तरफ मूव करते हैं तो 65 लाख तक का जाता है अभी तक का जो फ़ी है। डॉक्टर DY पाटिल नेवी मुंबई 65 लाख। इसके बाद आपको श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज, सत्य साई मेडिकल कॉलेज, ये सब का फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो 350 और 340 या 300 के बीच में स्कोर है तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। रेडियो डर्मा का फ़ी आपको 180 से स्टार्ट होगा नॉर्मल, और 3 CR तक जा सकता है, इससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर रेडियो डर्मा का सीट लेते हैं, अगर नॉर्मल सीट नहीं मिल पाता है, तो ओनली लास्ट ऑप्शन होगा एनआरआई कोटे के। एनआरआई कोटे के लिए काफ़ी ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ कर्नाटका में कॉलेज है, अच्छे कॉलेजेस हैं, तमिलनाडु में है, पौंडीचेरी में अच्छे कॉलेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में कॉलेज है, महाराष्ट्र में सीटें अवेलेबल है, खास करके डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। डीम्ड का फ़ी काफ़ी हाई चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज पे आपको बजट ऊपर जाएगा। मैं 3 CR बताया हूँ, 3 CR से भी ऊपर चला जाता है DY पाटिल नेवी मुंबई का, अगर एनआरआई कोटे से सीट लेते हैं तो। यहाँ पे आपको स्कोर थोड़ा अच्छा होना चाहिए DY पाटिल के लिए। यहीं पे अगर मेडिसिन पीडिया गाइनी के बोले तो 160 से
0.50 CR तक मिल सकती है। 160 यानी कि 50 लाख पर एनम का भी सीटें मिल सकती है आपको श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज, सत्यसाई मेडिकल कॉलेज, विनायका मिशन कराईकल, विनायका मिशन सेलम। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का स्टूडेंट जाना थोड़ा सही नहीं समझते क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इसके वजह से वो कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ ट्राई करते हैं। तो नॉर्थ में भी आपको लगभग 1.5 टू 1.6 या फिर 2.50 CR तक लास्टली आपको जा सकता है। वहीं पे टीबी, चेस्ट, ऑर्थो, सर्जरी, ओप्था की बात करें तो 1.20 CR से स्टार्ट होगा आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में। इस स्कोर पे 1.20 CR या फिर 1 CR तक भी चांस रेयर केस में बन सकते हैं। और लास्टली आपको NRI से अगर जाते हैं तो 1.80 CR या फिर इससे भी ऊपर जा सकता है। लोअर क्लिनिकल ब्रांच अगर 20 लाख से स्टार्ट होता है यहाँ पे 20 लाख 25 लाख पर एनम, तो आप यहाँ पे 75 लाख या फिर 80 लाख 90 लाख या फिर 1 CR 20 लाख का आप ऑन एवरेज फी लेके जा सकते हैं। ये मैं ऑन एवरेज बोल रहा हूँ क्योंकि सभी कॉलेज का फ़ी एक तरह नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, सबका अलग अलग फ़ी है। और आपका जो स्कोर है 200 से 350 के बीच में हो सकता है, किसी को 250 हो, किसी को 280 हो, किसी को 300 हो, किसी को 340 हो या किसी को 350 हो। तो इसके वजह से मैं जो इस टाइप के मैं पैकेज रखा हूँ। तो आपको अगर NRI कोटे से, मैनेजमेंट कोटे से सीट लेना है, स्कोर कम है, नॉर्मल सीट नहीं मिल पा रही है, तो इन्हीं डीम्ड यूनिवर्सिटी को या कुछ स्टेट मैंने जो बताया ओपन स्टेट जहाँ मैनेजमेंट NRI कोटे की सीट है, इन्हीं स्टेट को आपको टारगेट करके चलना होगा। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन बहुत ही कम है। कॉलेजेस लगातार बढ़ रहे हैं, हरियाणा भी आप ट्राई कर सकते हैं, हिमाचल भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन में है। साउथ में आप कुछ स्टेट है जहाँ आप NRI कोटे से ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको साउथ से ही अगर आपको PG करना है तो ये भी आपको ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं स्कोर 200 से 350 के बीच के बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें 350 से 450 या फिर 500 के बीच में बताऊंगा किधर किधर पॉसिबिलिटी होंगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, DNV, डीम्ड, NV डिप्लोमा किधर किधर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।